तो दंड उस अपराधी को उचित मिलनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का फल उनको देनी ही चाहिए। फांसी मिले तो फांसी दे देनी चाहिए। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावा। अगर दंड नहीं देंगे तो प्रभाव खत्म हो जाएंगे, उनको डरेंगे नहीं। दंडो ही विज्ञान ने प्राणीयते। दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए और राजा सन्यासी की तरह होनी चाहिए। बाल बच्चेदारी वाले को राजा नहीं बनानी चाहिए। जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव ना हो, ऐसे भी व्यक्ति को राजा नहीं बनानी चाहिए। जो राजा किसी अपराधी को, बलात्कार करने वाले को, मर्डर करने वाले को, शोषण करने वाले को, एक से एक क्रूरता भरी दुर्व्यवहार करने वाले को दंड नहीं देता, ऐसे राजा को यूं ही निष्कासित कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए सत्ता पर से। सत्ता लायक वो नहीं है जो अपराधी को दंड ना देवे। व्यवस्था भी, कानूनी व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए ना, ताकि अपराधी करने वाले व्यक्ति को डरे। अगर अपराधी करने वाले व्यक्ति नहीं डरेंगे कानून से तो समस्या है। जो बलात्कार करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, एक से एक क्रूरता भरी दुर्व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे मानव को या तो काला पानी की सजा होनी चाहिए या फिर ना जेल ना बेल, सीधे यमराजी से मेल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हो पावे तो फिर अपराध करने से पहले वो व्यक्ति 100 बार सोचेंगे कि मैं इनको बलात्कार करूं या ना करूं, मर्डर करूं या ना करूं, छेड़खानी करूं या ना करूं। जब दंड ही कमजोर है, राजा ही कमजोर हैं, तो फिर सब कुछ गड़बड़। तो इन्हीं का परिणाम है खोटी राजा, खोटी कानूनी व्यवस्था। तो बलात्कार की समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इस गांव में किसी नाम की बहाने उनको बलात्कार कर दी, उधर मर्डर कर दी, उधर शोषण कर ली, अनेक प्रकार की वो सब दुर्व्यवहार सामने आ जाते हैं, पर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है गड़बड़ की, वो है धन लेने की। जहां पर धन लिया जाएगा, धन की बात की जाएगी, वहां पर न्याय किसी को नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मान लो एक गरीब था और दूसरे अमीर, ये दोनों में बकवास हो गया, बकवास में ही वो सब एफआईआर हो गए। और थाने पे पहुंच गए। तो फिर बताओ इन दोनों में से कौन जीतेंगे, गरीब या फिर अमीर? जब धन की समस्या है, धन लेने की बात की जाती है, तो फिर गरीब हारेंगे, अमीर जीतेंगे। जो बलात्कार करने वाले व्यक्ति हैं वो अमीर हैं, जिनका बलात्कार किया है, बलात्कार हुआ है, वो कमजोर हैं। उनको कहाँ से इंसाफ मिले? इंसाफ तो तभी मिलेंगे ना जब धन की बात नहीं की जाएगी। एक आपने सुना ही होगा, डॉक्टरनी नर्स कोलकाता का मोमिता। एक मैं इन्हीं का बात नहीं करूंगा, तमाम सारी जो बहनें हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कई बहनों के साथ इस प्रकार की समस्या आ जाती है सामने समाजों में कि इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में बलात्कार हो रही है। एक दिनों में 100+
बलात्कार सामने आ जाते हैं मीडिया के अनुसार, नेट अखबारों के अनुसार, पर जो गुप्त रूप से बलात्कार हैं वो तो सामने आता ही नहीं है। जो हलचल में हैं उनका गन्ना हो जाता है, जो हलचल में नहीं है उनकी गन्ना नहीं होती है। जब कानूनी व्यवस्था ही गड़बड़, तो फिर किसी को इंसाफ कहाँ से मिले बाबा। जहाँ पर कहे धन नोट मनी, वहाँ पर न्याय कहाँ मिले। कहता तो है संविधान सबका समाधान, एक सम्मान, कहाँ एक सम्मान। रुपया की बात की जा रही है तो गरीब कभी अगर मान लो कि 1 लाख की मांग कर दी न्यायदाता ने, तो क्या गरीब दे पाएंगे? अमीर तो गिन देंगे, मध्य वर्ग उच्च वर्ग के जो लोग होंगे वो तो गिन देंगे, जो नीच वर्ग के हैं वो का गिन पावेंगे। तो न्याय किसी को अपराधी की अनुकूल नहीं मिलता है, न्याय मिलता है धन की। बस झूठी मूठी वो सामने आ जाते हैं, चलो गवाही लेकर आओ, क्या है तुम्हारे पास प्रमाणित, लेकर चले गए, FIR हो गए। पर न्याय किसे मिलता है? धन से, बाहरे रुपया। तू तो कमाल कर दिया। अर्थ अर्थम प्रावृत्ति लोकः, क्या समस्या है? धन आगे हो गए हैं और न्याय की तो बातें ही नहीं है। तो आकलन है धन की, अपराधी की नहीं। अपराधी आपने भले ही बड़े से बड़े क्यों ना किया हो, अगर धन है तो बच जाओगे। अगर पूरी देशवासी उलट गए हैं तो हो सकते हैं फंस सकते हो। अगर पूरी देशवासी नहीं उल्टी तो फिर बच सकते हो, अगर आपके पास धन है। धन नहीं तो समस्या गड़बड़ है। जाना कोर्ट में, बिना रुपये का कोई काम नहीं होता, रुपया लिया जाता है। तो न्याय मिलता है, किसी मानव को न्याय मिलता है रुपया से, अपराधी से नहीं। कौन मानव किसमें क्या गलती है किसमें नहीं है ये भी नहीं देखता। धन है, चलो पास हो गया बिल आपका। क्या है समस्या बताओ? जो मानव बलात्कार करता है, जो मानव किसी को मर्डर करता है, जो मानव किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, किसी बहन को शोषण कर लेता है, क्या ऐसे अत्याचारी को कभी दंड मिलेगा? क्या ऐसी बहन निर्दोष को कभी इंसाफ मिलेगी? कभी नहीं। जब बलात्कार करने वाले को काला पानी की सजा दिया ही नहीं जाता है, या फिर बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले व्यक्ति को फांसी दिया ही नहीं जाता है, तो कहाँ से डरे कानून से? दंड अभावे मंत्रिवर्ग अभावे, दंडो ही विज्ञानिने प्राणीयते। दंड विवेक सम्मत तो है ही नहीं। किसी को छोड़ देता है तो किसी को डाल देते हैं, वैसी अपराधी तो कभी कभी दे देते हैं, अधिकतर को तो देता ही नहीं है। आकलन में गड़बड़ है ना, गन्ना में समस्या है ना। बहुत गड़बड़ है अपने देशों में। तो मैंने सोच विचार किया कि यहीं पर काम किया जाए। आज़ादी बचाओ भारत के अनुकूल समस्या उत्पन्न करो। मैंने इसी लगन में लगी है, कार्य को कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट समर्थन बाकी तो है ही। जो भी खोटी मोटी है कानून में, शिक्षा में, वो सब समस्या ठीक
करने की तैयारी वो सब होगी।